गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एस्पेरेंट गर्ल वर्ल्ड में। और बताइए आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। मैं आशा करती हूँ कि ठीक ठाक चल रही होगी। और मैंने आप लोगों से एक शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैं अपने खुद से 1 मई से ही टारगेट की हूँ कि मैं अपना 12 घंटे का स्टडी कंप्लीट करूँगी। तो मैंने कल मैं 1 तारीख को सोची कि मैं लाइब्रेरी में ही 7-8 घंटे में पढ़ लूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इस टाइम गर्मी का टाइम है। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे लाइट भी कट रही है ज़्यादा। तो लाइब्रेरी में भी एसी चल नहीं रहा है, ऊपर से ऊपर का रूम है तो ज़्यादा दोपहर तक जाते जाते अफनाहट होने लगता है तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस नाते 5-6 घंटे की स्टडी ही नहीं हो पा रही थी वहाँ पे। घर पे आने के बाद भी 10 घंटे तक ही कंप्लीट हो रहे थे। आप लोगों से क्या छुपाना। तो आज से मैंने अपना लाइब्रेरी जाने का शेड्यूल ही बदल दिया। मैं सुबह से अब सोची हूँ, मैंने आज सुबह में भी एक शॉर्ट वीडियो डाल के आप लोगों को बताया कि मैं सुबह 5 से 6 बजे के अंदर मैं लाइब्रेरी मैक्सिमम 6 बजे के अंदर मैं लाइब्रेरी पहुंच जाऊंगी और मैं 12 से 1 के बीच में रिटर्न आ जाऊंगी। फिर 1-8 घंटे आराम करके फिर मैं ये 3 बजे से बैठ जाऊंगी पढ़ने और 5 नहीं 6 बजे तक 3 घंटे। लेकिन आज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं आई और सोई तो मैं 4 से 5:30 ही पढ़ पाई। तो मैं सुबह वही गई थी 6 बजे लाइब्रेरी और मैं आई हूँ 12:30 बजे के करीब वहाँ से निकली हूँ, 1 बजे घर आई हूँ। तो मैंने आज मेरा अब यही टारगेट है कि मैं वहाँ पे जाके और 6 घंटे 7 घंटे का जो भी टाइम है वहाँ पे एस्टेट बिहार का जो एस्टेट है, मैंने आप लोगों से बताया कि मुझे 2 महीने में 3 सब एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो मैं एस्टेट है बिहार का और सीटेट है और प्लस मेरा बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर है। तो मैं सुबह में गई थी तो मेरा यही टारगेट था कि मैं वहाँ पे जाके और स्टेट का एग्ज़ाम हमको लग रहा है मई एंड या जून स्टार्टिंग में होगा। तो थोड़ा सा उसके लिए मुझे ज़्यादा फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। नहीं तो सीटेट का भी अभी मान लीजिए जुलाई में है, क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान ही जाने। तो मुझे TRE 4 में अगर निकल जाएगा तो 9th-10th में मौका मिल जाएगा। तो इस नाते थोड़ा सा वहाँ पे उस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा उस पर फोकस हो रही हूँ। तो मैं वहाँ पे आज गई तो मैं 1 घंटे तो मैंने संविधान पढ़ा क्योंकि कुछ रीड करना भी ज़रूरी होता है। सुबह सुबह में जब डायरेक्ट फ़ोन से वीडियो देख के नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि दिमाग उस टाइम बहुत शांत होता है। तो 1-2 घंटे बुक को रीड कर लेना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ हो। मुझे साइंस का NCERT बुक रीड करना है 6 to 8 तक, बट अभी मैं फ़िलहाल के लिए आज रीड की हूँ संविधान, जो कि वही टॉपिक की हूँ जो कि BTC फर्स्ट सेमेस्टर में है। मैंने वही टॉपिक मैंने पढ़ा है। बाकी का मैंने फिर 7 बजे से और 12 12:30 बजे तक मैंने मैथ प्लस पैडागोजी जो कि से स्टेट में पूछा जाता है वो मैंने पढ़ा है। तो मैंने टॉपिक है मेरा 3 दिन से मैं पढ़ रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने 5-6 घंटे में मैं पढ़ी हूँ अच्छा खासा, उसका तैयारी मेरा हो गया है। तो मैं 5-6 घंटे में 70 क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व किया। तो मुझे लग रहा है कि अब 1-2 दिन में ट्रिग्नोमेट्री से मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगा और मेरा अच्छा खासा उससे भी 5-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस नाते उसको तैयार करना ज़्यादा ज़रूरी था तो मैं उसको छोड़ दी थी। साधारण ब्याज और क्या कहते हैं इसको मैंने छोड़ा था ट्रिग्नोमेट्री को, और चक्रवृद्धि ब्याज भी मैंने छोड़ा था। तो मैंने साधारण ब्याज भी मैं पढ़ ली हूँ उधर और ये भी पढ़ ली हूँ और फिर चक्रवृद्धि ब्याज इसके बाद पढ़ लूँगी। फिर मैंने जितना पढ़ा है मैं उसका रिवीजन करूँगी। तो क्योंकि मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। अभी सबके साथ होता है कि मेरे साथ होता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत जल्दी चीज़ों को भूल रही हूँ और इस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही मैं भूल रही हूँ। अब कैसे क्या दिक्कत है खुद से समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैंने हार्ड चैलेंज मैंने 12 घंटे का लिया हुआ है। और मैं 2 दिन में लाइब्रेरी गई, मैं पूरा दिन रही लेकिन मुझे समझ में नहीं आया मैं पढ़ क्या नहीं हूँ। और मुझसे इधर कई महीने से ये दिक्कत हो भी रहा था। मैं पिछले जनवरी से ही लाइब्रेरी जा रही हूँ लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे ही मेरे साथ चलती रह रही ये चीज़ें और इस नाते मेरी प्रिपरेशन कुछ अच्छे से नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने अब मुझे जब लगा कि यार अब गलती अगर हो गई तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगा क्योंकि यही सारा दिक्कत था। तो कहीं ना कहीं जूनियर भी मेरा रुका हुआ है तो कुछ तो मेरे में ही खुद की कमी है, इस नाते मुझे दिक्कत मेरे साथ हो रही है। तो इस नाते मैंने 12 घंटे का खुद से हार्ड चैलेंज लिया हुआ है और मैं पूरी की पूरी चीज़ कोशिश कर रही हूँ। देखिए 2 दिन में से नहीं हो पाया, 10 ही घंटे हो पाया तो मैंने आज अपना शेड्यूल ही बदल दिया
कि ऐसे नहीं होगा। सुबह अपना जाओ आराम से, सुबह का ठंडा मौसम रहता है और अपना पहुंच जाओ टाइम से और पढ़ के अपना 12-1 बजे तक चले आओ। 1-2 घंटा आराम करने के बाद फिर रात ही 10-11 बजे तक आराम से पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे मेरा एस्टेट चलेगा और घर पे मेरा अभी 15 दिन, अब 15 तारीख तक मेरा चलेगा बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा। ये जो भी मैंने राजन सीरीज लिया हुआ है वो मैं पूरा का पूरा मैं इसको पढ़ूंगी। दिख नहीं रहा है, उल्टा दिख रहा है इससे। तो मेरा यही मैं मतलब ये राजन सीरीज है, मैंने इसे परचेज किया हुआ है बहुत, मतलब कई महीने पहले का ही। तो मैं सोची हूँ कि मैं इसको पूरा पढ़ डालूँगी। बाकी का जो टॉपिक है जो कि मुझे नया है, मैंने नहीं पढ़ा है, मैं उसको भी कवर कर डालूँगी। तो मैं वही कर रही हूँ। आज 15 तारीख तक मैं जब इसको कर लूँगी तो मैं फिर सीटेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। अभी सीटेट के लिए अभी मतलब 1.5 महीने का टाइम है। तो मैं सोच रही हूँ इसको एक बार पढ़ डालूँ 15 दिन के अंदर, फिर मैं सीटेट का तैयारी स्टार्ट करूँगी। जब एक बार ये पढ़ा रहेगा तो डेली मैं अगर इसको मतलब बीटीसी को मैं 1-1.5 घंटे 2 घंटे भी दे दूँगी तो बस एक तरीके से मतलब मुझे रिवीजन ही करना रहेगा। तो 2 घंटे भी मैं दे दूँगी तो सही रहेगा। भी मेरे से तीनों का नहीं हो पा रहा है, तीनों चाहे बीटीसी एस्टेट और इसका बीटीसी और एस्टेट और ये जो क्या कहते हैं सीटेट का प्रिपरेशन मुझसे नहीं हो पा रहा है। इस नाते मैंने सोचा है कि मैं अलग अलग इसका तैयारी करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये दोनों लेके चलूँ, फिर इसका हो जाएगा तो मैं, क्योंकि कुछ भी बीटीसी में मेरे लिए नया नहीं है, मैंने सब पढ़ा हुआ है। बस चीज़ों को डर है कि बैक ना लगने का, इसी नाते मैं इसको थोड़ा सा एक बार सिलेबस से रूबरू होना चाह रही हूँ। तो इस नाते 15 दिन मेरे लिए इसके लिए सफिशियंट है और मैं इसको कर डालूँगी। बाकी का आज मैंने विज्ञान, इसका मतलब जब से मैं आई हूँ लाइब्रेरी से मैंने विज्ञान स्टार्ट किया हुआ है, साइंस इसका। तो मैंने साइंस का फिजिक्स वाला पोर्शन मैंने आज उठाया। तो फिजिक्स में इसमें दिया हुआ है गति, और उसके बाद से गति के बाद चुंबक वाली जो चैप्टर होते हैं उसको दिया हुआ है। फिर क्या कहते हैं मापन दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें, चाल दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो मैंने आज ये सब चीज़ को मैंने पढ़ा है। मतलब गति दिया हुआ है, तो 3 ही 4 टॉपिक फिजिक्स से दिया हुआ है जो कि मैंने पढ़ डाला है। बाकी का मैंने जिसको भी इसमें मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन है मैंने उसको भी 97-98 क्वेश्चन है मैंने उसको भी पढ़ा। हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि आप लोग एक बार जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्यों आजकल के टाइम में बैक लग रहा है, इसलिए बैक लग रहा है क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन यही सीरीज पढ़ के लास्ट में सब लोग एग्जाम देते हैं। और ये सीरीज में इतनी गलतियां दी हुई बहुविकल्पी क्वेश्चन में कि मत पूछिए। साइंस में मुझे कम मिला है, बट सामाजिक विषय मैंने कल पढ़ा था उसमें इतनी गलतियां दी हुई हैं कि अब मुझे कल पता लगा कि यार इसी के नाते लोग नहीं ध्यान देते हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं डिटेल में उन लोगों को नहीं पता है और वही जाके वो ऑप्शन में टिक करके चले आते हैं। तो विज्ञान में तो नहीं, लेकिन मतलब सामाजिक विषय में बहुत ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है इसमें सीरीज में। तो आप लोग देख लीजिएगा। और मैंने वो बहुविकल्पी 98 क्वेश्चन पढ़ा है। फिर अति लघुत्तरी भी मैंने 10-20 क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। बाकी का मैंने ये 3-4 टॉपिक पढ़ा है। तो मेरा यही टारगेट है कि मतलब 2-3 दिन में मैं 2 दिन में मैं विज्ञान को ख़त्म कर दूँ। साइंस ये हम लोग का 3rd पेपर है। बाकी का मैं बता रही हूँ आप लोगों से कि मैं सामाजिक विषय ये मेरा हम लोग का 5वां पेपर है। तो मैं इसको हमको लग रहा है कि मैंने पढ़ डाला है। मैं वो PDF मैंने बोला था ना मैं परचेज की हुई हूँ सेलेस क्लासेस से एप्लीकेशन, तो मैंने उससे PDF ही निकलवा लिया था। तो मैंने संविधान का और भूगोल का ये 2 टॉपिक मैं पढ़ डाली हूँ। अब बचा हुआ है अर्थव्यवस्था और इतिहास, ये दोनों टॉपिक मुझे पढ़ना है। तो मेरा ये भी कंप्लीट हो जाएगा लगभग, जो कि मुझे बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर डालना है। बाकी का अब सबसे बड़ी बात, मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं अभी फ़िलहाल में। तो मेरे लिए सामाजिक विज्ञान और विज्ञान और कंप्यूटर और संस्कृत, ये चार विषय मुझे अभी इधर 15 दिन के अंदर में अच्छे से पढ़ डालना है। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर और जो सेकंड पेपर है जो कि मतलब बाल विकास और शिक्षा अधिगम है वो मुझे सीटेट में पढ़ना है। तो उसके लिए मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किया हुआ है। तो मैं उसको अपना पढ़ दूँगी उससे, और बाकी का जो उसमें भी पढ़ूँगी तो उसके तैयार हो जाएगा मेरा। बाकी का फिर हिंदी है तो हिंदी में कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, अगर मैं संस्कृत पढ़ूँगी तो मेरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा मुझे लगता है। बाकी का अब आप लोगों के साथ क्या चीज़ें हैं, मान लीजिए सबकी
सबकी कैपेसिटी समझने की अलग होती है। तो मुझे लग रहा है कि मेरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा उससे। मैथ का भी मुझे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं मैथ एस्टेट के लिए पढ़ रही हूँ, तो मैं बेसिक से और लो से अब तक पढ़ रही हूँ, तो इस नाते मुझे मैथ का भी उतना दिक्कत नहीं है। बाकी का मैंने पढ़ा हुआ है मैथ, एक बार मैं मैथ को बहुत पहले पढ़ चुकी हूँ, तो इस नाते एक बार और भी पढ़ूंगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं पढ़ रही हूँ। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि मैं 4 पेपर, यानी कि मैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और कंप्यूटर में 4 विषय इस 15 दिन में बहुत अच्छे से मैं कंप्लीट करूँगी। बच गया मेरा बाल विकास, शिक्षण अधिगम और हिंदी और मैथ में 4 को 8 सब्जेक्ट हम लोग का है, 4 सब्जेक्ट में ऐसे ही। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैं प्रैक्टिस के दौरान मैं रिवीजन करती रहूँगी, मेरा हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के पेपर के टाइम तक बोझ कम हो जाएगा और सारी चीज़ें अब टाइम से हो जाएंगी। तो मुझे 4 ही सब्जेक्ट का ज़्यादा चिंता है, जो कि मैं मतलब या नोट्स प्रिपेयर करना पड़े या जो भी हो, मैं 15 तारीख तक बहुत अच्छे से मैं सीरीज प्लस नोट्स अपना मतलब PDF चाहे जो भी जैसे भी हो मैं पढ़ डालूँगी और इसका मतलब ख़त्म कर दूँगी मैं इसको 15 तारीख तक। उसके बाद में सीटेट का प्रिपरेशन मैं करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे जो लोग भी जुड़ेंगे आगे, वो लोग जान लें कि ये जो भी राजन सीरीज है उसमें बहुत सारी गलतियाँ दी हुई हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए भी आप लोग जहाँ भी डाउट लगे उसको सर्च करके सारी चीज़ें करके तब आप लोग पढ़ें। PTC फर्स्ट सेमेस्टर का, चाहे सेकेंड हो या फोर्थ हो, थर्ड हो, जो भी हो। तो मैं इसी के साथ, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अपनी मतलब बातों को ख़त्म कर रही हूँ, नहीं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। और मेरा यही 2 प्रिपरेशन अभी फ़िलहाल के लिए चलेगा। और जैसा भी हो, जो लोग भी मतलब बिहार स्टेट से हों, तैयारी कर रहे हों, चाहे जो भी चीज़ें हों, आप लोग मेरे साथ शेयर करिएगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, और मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें बताती रहूँगी टाइम से कि क्या से क्या मैं पढ़ रही हूँ। मतलब अगर DLED का बैच लेना है तो सैरिस क्लासेस से लीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लोग जितने भी टीचर हैं। बाकी का सीटेट का लेना है बैच, तो सीटेट का बैच तो मत ही लीजिएगा, क्योंकि सीटेट का बैच का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी 2 बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। तो इस नाते मैं यही कहूँगी कि सीटेट कॉन्सेप्ट जो चीज़ें हैं ना, वो यूट्यूब से प्रैक्टिस करिए ही करिए, लेकिन बुक का बहुत ज़्यादा यूज करिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बुक से होगा ना कि यूट्यूब की वीडियो से होगा। तो मैं आप लोगों से यही सारी चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी, और आप लोग अच्छे से अपने प्रिपरेशन को करते रहिए। बाकी का जो एस्टेट वाले हैं वो मैथ का जो भी 10-12 टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ डालें, उसके बाद से उसका प्रैक्टिस करते रहें। पैडागोजी का जो भी है वो मैं फिजिक्स वाला जो भी चैनल है उसमें लोग पढ़ाते हैं, दीपक हिमांशु सर, मैं उनसे पढ़ती हूँ। तो आप लोग भी उनसे जुड़ सकते हैं, सुबह के 10 बजे पढ़ाते हैं। तो आप लोग जुड़ के उनके साथ अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं किसी चैनल का मतलब ये नहीं कर रही हूँ प्रमोशन, लेकिन मुझे समझ में आता है, और डेली 1500-2000 बच्चे जुड़े रहते हैं, तो वही सबको समझ में आता है, तभी ना जुड़े रहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। बाय बाय।